हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी मास्टरी दिखा सकते हैं अपनी हॉबी के अंदर, और ऑफ कोर्स पैसे भी कमा सकते हैं। एक अच्छी हॉबी रिलैक्सेशन का ज़रिया तो होती ही है, साथ ही साथ ये हमको आगे बढ़ने के लिए और रोज़ कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करती है। कई बार ऐसा भी होता है, जो नेगेटिव साइड होता है हॉबी का, वो ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा टाइम, जितना टाइम ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा टाइम अपनी हॉबी को देने लगते हैं, और ऐसे में वो हॉबी हमारे लिए एक पॉइज़न बनने लगती है, जहर का काम करने लगती है। और हमें बेशक कितना ही इन्जॉय कर रहे हो, हम कितना ही पसंद कर रहे हो कि हम अपनी हॉबी के साथ टाइम बिता रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन घर वालों को, पड़ोसियों को, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स को, सबको, आसपास जितने लोग हैं उन लोगों को खटकने लग जाता है कि अपनी हॉबी में इतना टाइम दे रहे हो, क्यों टाइम इतना ज़ाया कर रहे हो। और ख़ासकर माता पिता तो हमसे, या परिवार वाले तो ज़रूर पूछते हैं कि इतना टाइम हॉबी को दे रहे हो तो इससे कमा क्या रहे हो। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप हॉबी को बहुत टाइम दे रहे हो लेकिन पैसा उससे जनरेट नहीं कर पा रहे, या फिर पैसा कमाने का कोई आप ज़रिया नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपको टाइम अपना हॉबी को देना है, तो कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि कैसे आप हॉबी से पैसा कमा सकते हो। देखिए, पहली बात ये होती है कि हर हॉबी पैसा कमाने के लिए नहीं होती। ये बात सच है कि आज के युग में यूट्यूब है, या ब्लॉगिंग है, या पिंटरेस्ट है, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप छोटे छोटे लेवल पर जा कर के अपनी हॉबी को शुरू कर सकते हो, और फिर उसको बड़े लेवल पर ले जा कर के यदि आप कंसंट्रेट करके चलते हो तो आप उससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन साथ ही आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हॉबी के साथ में आपको कुछ ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि सेलेबल स्किल्स है, ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। आपको ऐसी स्किल्स की ज़रूरत ज़रूर होती है ताकि आप अपनी हॉबी और उन स्किल्स, चाहे वो सेल्स की है, मार्केटिंग की है, प्रमोशन की है, कंटेंट क्रिएशन की है, या जो भी आप स्किल्स हैं जिनसे कि चीज़ों को बेचा जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। तो पैसा कमाने वाली स्किल्स को अगर आप अपनी हॉबी के साथ जोड़ दो तो आप अपनी हॉबी के अंदर ही वो पॉइंट ज़रूर निकाल सकते हो जिनके ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। मान लीजिए गैरी वेयरचिक की किताब के अंदर एक इंसिडेंट लिखा था, वही मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि आपको कीड़ों का शौक़ है, आप अलग अलग तरीके के कीड़ों के ऊपर रिसर्च करते हो, जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो, देखते हो, लेकिन कीड़ों के लिए या कीड़ों की रिसर्च के लिए आपको पैसे कौन देगा? आपकी ऐसी हॉबी जो कि आपके परिवार वालों को लगता है कि एक निहायती बेकार हॉबी है, उसके लिए आपको पैसे कौन देगा? तो कीड़े पकड़ने की हॉबी, देखिए कीड़े सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरी होते हैं? फ़िशिंग इंडस्ट्री में, फ़िशिंग जो बिज़नेस है वहाँ पर वो लोग के लिए आप एक ज़रूरी रिसोर्स हो सकते हो, रिसर्च का पॉइंट हो सकते हो, या आप उनको बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हो। तो कौन सा वॉर्म किस तरीके के फ़िशिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इतना ज़्यादा फ़िशिंग के बारे में और वॉर्म्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि कैसे आप एक छोटी सी किसी भी, जो भी आपकी हॉबी है, उसको अपनी बाकी स्किल्स, आपकी जो भी स्किल्स हैं, तो अब कैसे कोलैब करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, तो उन सोशल स्किल्स को या फिर सेलेबल स्किल्स को ट्रांसफरेबल स्किल्स के साथ जोड़ करके आप अपनी हॉबी के साथ पैसे कमा सकते हो। तो मेजर जो 4 चीज़ें हैं आजकल जिनसे हॉबी के ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं, वो तो देखिए, वीडियो के थ्रू अपने कंटेंट को, यानी अपने विचारों को, अपने नज़रिए को कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने वॉर्म का एग्जांपल दिया, कीड़ों का एग्जांपल दिया, तो कीड़े से फ़िशिंग इंडस्ट्री है, या फिर और भी कई इंडस्ट्रीज़ हो सकती है जो कि आपके कीड़ों में इंटरेस्टेड हो, जो आपकी हॉबी है। तो ऐसे आप यूट्यूब के ज़रिए एक अपना प्रॉपर बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। फिर
कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी ऐसे बहुत ही अनोखे तरीके के अलग अलग नीश हॉबीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि देखिए, आखिरकार हम सारे ह्यूमंस एक ही तरीके से, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जैसे आप समझते हैं उस तरीके से बाहर भी लाखों लोग होते हैं जो कि उसी नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं जैसे आप देखते हैं। तो देर सवेर आपको अपनी तरीके के, अपनी ट्राइब के लोग मिल ही जाते हैं, जिससे कि आपकी जो हॉबी, जो आप सोचते हैं बहुत यूनिक है, बहुत अलग तरीके की है, आप अपनी उस ट्राइब या आपके जैसे जो लोग, बेशक से 100 लोग हों दुनिया में, बेशक से 1000 लोग या 10 लोग भी हो वैसे, लेकिन आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन लोगों के साथ मिल कर के साझा कर सकते हैं। और ये एक आपकी यूट्यूब वीडियोस का भी एक मतलब इनकम का साधन हो सकता है। इसी तरीके से आप यदि पेन पेपर वाले बंदे हैं, यानी लिखने का शौक़ है आपको, तो कंटेंट क्रिएशन यानी ब्लॉगिंग भी एक अच्छा ज़रिया है। और आपको ये दोनों मीडियम पसंद नहीं है, तो आपको सिर्फ फ़ोटोज़ का शौक़ है, तो आप पिंटरेस्ट या फिर इंस्टाग्राम या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर फ़ोटो शेयरिंग ज़्यादा चलता है, वीडियो शेयरिंग छोटे लेवल पर चलता है, तो आप वैसे प्लेटफॉर्म्स को भी अप्रोच कर सकते हो और वहाँ पर भी अपनी हॉबी को शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको आपने जो अपना ज्ञान का भंडार, अपनी हॉबी से रिलेटेड जो आप इतना ज़्यादा समय बिताते हो, अपने उस समय का ही आधा घंटा 1 घंटा लगा करके आप उसी समय को शायद रिलेटेड चीज़ें, जैसे वर्म्स को किस तरीके से कंपोस्ट चाहिए, किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, या इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट खुद क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपनी मार्केट प्लेस में लोकली ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, और वो प्रोडक्ट्स आप अपने जैसे लोगों को जो आप ही की तरह सोचते हैं या आप ही की जैसी थॉट प्रोसेस रखते हैं, आप उन लोगों को बेच सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनसे आप अपनी हॉबी को पॉलिश कर सकते हो और हॉबी को पॉइजन बनने से बचा सकते हो। रिलैक्सेशन का ज़रिया तो आप हॉबी को रख ही सकते हो, साथ ही साथ अगर ज़्यादा समय आप अपनी हॉबी को देते हो तो ये भी एक अच्छी बात होगी कि आप उससे पैसा कमाने का या ऑनलाइन इनकम का या पैसिव इनकम का, जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े, साइड बाय साइड आपकी इनकम होती रहे। तो आप अपनी हॉबी से इस तरीके की एक इनकम जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और अपनी हॉबी को भी एंजॉय कर सकते हो, साथ में पैसे भी कमा सकते हो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या हॉबी है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे जैसे सिलाई का बहुत शौक़ है और मुझे भी लोग टोका करते थे कि सिलाई में इतना टाइम लगाती हो, तो मैंने भी हॉबी से बिज़नेस अपना क्रिएट किया। तो अगर आप भी अपनी हॉबी से बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हो, आपको भी सिलाई का शौक़ है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी। आप उस लिंक के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने घर बैठे अपने हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी मास्टरी दिखा सकते हैं अपनी हॉबी के अंदर और ऑफ कोर्स पैसे भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को उन सभी औरतों के साथ शेयर करने के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं।